स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में फोटोकेमिस्ट्री को आगे देखते हुए उसमें क्वांटम लब्धि या क्वांटम एफिशिएंसी की स्टडी करेंगे। इसका जो प्रायोगिक निर्धारण है उसे भी देखेंगे। तो जो अपने पास आइंस्टीन और फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ इज एप्लीकेबल only to a primary photochemical processes, or in other words, as a result of primary absorption of one quantum, only one molecule undergoes dissociation and the products enter no further reaction. It means the ratio of number of molecules excited and number of quanta absorbed 1:1। यानी जो प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम है केवल अवशोषित या प्राथमिक रासायनिक प्रक्रम के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसमें उत्पाद आगे और कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जब प्रकाश का अवशोषण होता है तो पदार्थ एक अणु या एक फोटोन का अवशोषण कर उसे भी कर अपघटित भी हो जाए और अपघटित उत्पाद आगे कोई अभिक्रिया ना करे। ऐसी स्थिति में 1:1 का संबंध यानी एक अणु एक फोटोन सही रूप से लागू होता है। लेकिन यदि जो प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के साथ अन्य रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, जैसा कि श्रृंखला अभिक्रिया में जो हमारी चेन रिएक्शंस होती है, एक फोटोन के अवशोषण पर कई अणु अपघटित होते हैं, तब 1:1 का संबंध सही रूप से लागू नहीं होता है। अर्थात रासायनिक तुल्यता का जो नियम है 1:1 सही नहीं होगा। अतः अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या एवं अवशोषित फोटोन की संख्या में सही संबंध ज्ञात करने के लिए एक नए स्टेप की आवश्यकता हुई, जो इसके साथ ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि उसका मात्रात्मक विश्लेषण को समझा सके। इस पद को क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता यानी क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी हम इसे फाई के द्वारा दर्शाएंगे। इट इज़ द नंबर in actual practice, in most of cases, an activated molecule initiates a series of thermal reaction called secondary reactions, as in the case of chain reaction like between H2 and Br2 and H2 and Cl2. As a result, in such reaction, many reactant molecule may undergo chemical changes by the absorbing one quantum only, and the ratio deviates from 1:1. It is the number of molecule which undergo chemical change per quantum of absorbed energy, or in the other word, the ratio of the number of molecule reacting in a given time and the number of quanta absorbed in the same time is called quantum efficiency or quantum yield. Mathematically, phi is defined as, इसे हम इस प्रकार शो करेंगे, हिंदी में हम इस प्रकार इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता दिए गए समय में जो प्रोडक्ट में रूपांतरित होने वाले अणुओं की कुल संख्या और उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन की कुल संख्या का अनुपात है। यानी दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन या क्वांटम्स की संख्या।
या दिए गए समय में अभिकृत होने वाले मोलों की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित जो आइंस्टाइनों की मात्रा है, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट ए गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स ऑफ लाइट, या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, या माइनस dA अपॉन dt, और साथ में हमारे पास एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम यील्ड be extended to any physical or chemical reaction following light absorption. The quantum yield is dependent on the light intensity. The value of quantum yield vary from very low value of 0.04 to very high value of order of 10 to raise 6. अब हमारे पास हम देखते हैं कि जो प्राथमिक प्रोसेस होता है उसके लिए जो क्वांटम यील्ड का मान हमेशा 1 होता है, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है तब क्वांटम दक्षता का मान परिवर्तित होता है। तब साई का मान प्राथमिक और द्वितीयक प्रोसेसों का एक समग्र क्या होता है, परिणाम होता है, और यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हमारे पास है कि जो क्वांटम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ और एफिशिएंसी, यानी जो क्वांटम लब्धि है हमारे पास उसका प्रायोगिक निर्धारण। इसके लिए हम देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, यानी दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या और उसी समय में अवशोषित आइंस्टाइनों या फोटोनों की संख्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। अब हम ये जानते हैं कि टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इट इज़ असेंशियल टू नो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग एंड number of Einstein's absorbed. Number of molecules reacting in given time can be determined by the chemical kinetics, since it is nothing but is the rate of reaction. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्वांटम यील्ड के लिए निर्धारित निम्न पदों का होना जरूरी है। पहले दिए गए समय में पदार्थ से अभिकृत हुए मोलों की संख्या, दूसरा उसी समय में निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उसी पदार्थ का अवशोषित आइंस्टाइनों या फोटोन की संख्या या प्रकाश की तीव्रता। दिए गए समय में पदार्थ में अभिकृत हुए मोलों की संख्या दिए गए समय में रासायनिक बलगति द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया की दर या वेग है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने जो फोटोकेमिस्ट्री में क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता को समझा है, और साथ में हमने इसकी जो क्वांटम यील्ड की जो प्रायोगिक निर्धारण है उसके बारे में 2 पॉइंट देखे हैं। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में प्रकाश के अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या या फोटोन या प्रकाश तीव्रता का निर्धारण करने वाले एक्सपेरिमेंट का स्टडी करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।